हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुस्लिम लॉ में गिफ्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को हिबा कहा जाता है। हिबा आखिर होता क्या है? हिबा, विल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, हम इनको समझ लेते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विल और गिफ्ट। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके मरने के बाद उसके लीगल हेयर्स में प्रॉपर्टी का पार्टीशंस किस प्रकार से होगा, उसके बारे में जो प्रोविजंस होते हैं वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में होते हैं। और मुस्लिम लॉ में चाहे मदर हुई, चाहे फादर हुई, सन हुआ, डॉटर हुआ, सिस्टर हुआ, सबके अपने शेयर्स डिसाइडेड है। और जो कुरान में इनके शेयर्स बताएं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ किसी मुस्लिम के लीगल शेयर को मिलती है। विल क्या होती है? विल में ये होता है कि मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवन काल में एक विल लिख देता है कि मेरी 1/3 प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद ये थर्ड पर्सन है इसके पास रह जाएगी। और गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट में ये होता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसको गिफ्ट कर देता है। तो आप समझ गए, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद ऑपरेट होता है। जो विल होती है वो भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही खुलती है। लेकिन जो गिफ्ट है वो व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। तो अब पहले हम एक सेट सुनते हैं। लॉ क्या है? लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। लॉ आखिर होता क्या है? लॉ के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो सोसाइटी को गलत काम करने से बाउंड करते हैं, या फिर सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं कि भाई ये काम इस तरीके से होना चाहिए। मुस्लिम कौन होता है? एनी पर्सन हु प्रोफेस द इस्लामिक रीजन दैट एक्नॉलेजेस that there is but one God and that prophet is his last prophet is a मुसलमान। जो अल्लाह की सत्ता पे विश्वास करता है, प्रॉफिट साहब पे, पैगंबर साहब पे, उसे मुस्लिम कहा जाता है। जन्म के द्वारा जो व्यक्ति मुस्लिम होता है, धर्म परिवर्तन करके भी व्यक्ति मुस्लिम होता है। और मुस्लिम संप्रदाय अपना 2 भागों में बटा हुआ है, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो शादी से रिलेटेड क्या रूल्स होने चाहिए, विल्स के रिलेटेड क्या रूल्स होने चाहिए, कोई मुसलमान व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की वक्फ करता है तो उसके क्या रूल्स हैं, डिवोर्स के क्या रूल्स हैं, गिफ्ट के क्या रूल्स हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। गिफ्ट क्या है? डेफिनेशन: ए हिबा और ए गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी एक्सचेंज बाय वन पर्सन टू अनदर एंड द एक्सेप्ट बाय और नो बिहाफ ऑफ द लेटर। हिबा मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन सब्सटेंस बाय one person to another without a consideration, which is a condition to be fulfilled in a order to make a gift valid। गिफ्ट क्या है? मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट है उसको हम हिबा कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। इसकी एक मुल्ला साहब है, जूरिस्ट है, हर जूरिस्ट ने अपनी डिफरेंट डेफिनेशन दी है। तो मुल्ला जी की जो डेफिनेशंस है वो काफ़ी फेमस है। वो इस प्रकार से: हिबा या दान वस्तु, हिबा या दान तुरंत प्रभावी होने वाली संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जो बिना किसी विनिमय के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि ट्रांसफ़र कर दिया हिबा हो गया। हिबा के लिए क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हुआ। तो कहने का मतलब ये है, जो मुस्लिम लॉ है उसमें वसीयत का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर भी मोहम्मद पैगंबर साहब की ने एक कहानी सुनाई थी जिसके तहत ये प्रोविज़न बनाया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी 1/3 प्रॉपर्टी है जिसकी वसीयत कर सकता है थर्ड पर्सन के पक्ष में। और वो अपना मुस्लिम लॉ में जो शेयर है, जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडसन है, डॉटर है, सिस्टर है,
ब्रदर है, वाइफ है, सबके कुरान में शेयर डिसाइड किए गए हैं कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद जो सक्सेशन होगा वो किस तरीके से होगा। और मुस्लिम व्यक्ति केवल अपनी 1/3 प्रॉपर्टी है उसका ही वसीयत कर सकता है 3rd पर्सन के नाम। वो शेयर के मतलब जो उसके लीगल हेयर हैं उनके नाम भी 1/3 प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है, पर उसके लिए जो अदर हेयर्स हैं उसके और अन्य उत्तराधिकारी हैं उनकी कंसेंट आवश्यकता होती है। जो मुस्लिम लॉ है उसमें जो गिफ्ट है उसको हिबा कहा जाता है। एक मुस्लिम अपने जीवन काल में पूरी संपत्ति का गिफ्ट कर सकता है। गिफ्ट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1/3 करो या आधी करो या पूरी करो। गिफ्ट के रिगार्डिंग ये रूल है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरी संपत्ति है ना उसको गिफ्ट कर सकता है, चाहे वो 3rd पार्टी को करे, चाहे लीगल हेयर्स को करे, चाहे किसी अन्य व्यक्ति को करे। गिफ्ट में मेन बात क्या होती है कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का तुरंत कब्जा सौंपना गिफ्ट कहलाता है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, गिफ्ट में क्या होता है कि जो गिफ्ट है उसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है और वो जो प्रॉपर्टी है वो चल व अचल, मूवेबल और मूवेबल दोनों ही हो सकती है। और जो प्रॉपर्टी है उसका जो पोजीशन है इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट एक्सचेंज के। तो कहने का मतलब ये है कि हिबा का शाब्दिक अर्थ है कि दूसरे पर आर्थिक हित के बिना आधिपत्य को प्राप्त करना। हिबा या दान मुस्लिम धर्म में एक अच्छा कार्य माना गया है क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा है एक दूसरे को भेंट दो जिससे तुम लोगों के बीच में प्रेम रहे और तुम आपस में मित्र रहो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि उनका जो है कि आप एक दूसरे को अगर गिफ्ट देते रहते हो तो आप लोग अच्छे मित्र हो जाते हो और आप लोगों के बीच में प्यार बना रहता है। ये तो आप जनरली देख लो कि आप अपने किसी पड़ोसी को एक गाड़ी या मकान गिफ्ट कर दें तो वो कितना खुश हो जाता है। तो आप लाइफ टाइम उससे उस मकान के पैसे मत मांगो, बस कह दो यार बस मैं खुश हूँ और मैंने तुम्हें ये मकान ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। तो मतलब आप दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, ज़िंदगी भर प्यार बना रहेगा जब तक आप जिएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हिबा में क्या होता है, एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को जीवन काल में प्रॉपर्टी का कब्जा प्राप्त कर लेता है बिना मनी के तुरंत। अब वो चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। कुछ जूरिस्ट थे उन्होंने हिबा के रिगार्डिंग कुछ एलिमेंट्स बताए हैं जो इस प्रकार हैं। हिबा एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया गया संपत्ति का अंतरण है जिसमें एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति में दान की वस्तु में अपने स्वामित्व के अधिकारों का अंतरण है। हिबा में संपत्ति का विनिमय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को अपने अधिकारों का मतलब जो प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट की है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उसके राइट थे वो अदर व्यक्ति में राइट्स ऑटोमेटिकली निहित हो जाते हैं और इस काम के लिए उसे पैसे नहीं लेगा। मतलब अगर उसने उस प्रॉपर्टी के बदले में उससे पैसे ले लिए तो वो सेल हो जाता है। सेकंड क्या है कि जो भी ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा, गिफ्ट के द्वारा जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए। बस गिफ्ट किया दे दिया, किसी भी तरह की शर्त नहीं लगी रहनी चाहिए। हिबा के अंतर्गत दाता से अदाता अर्थात दान से दानग्रहीता की संपत्ति का अंतरण तुरंत हो जाए, ना कि भविष्य में। हाँ, एक ये चीज़ भी है कि हिबा के लिए एक बात ये भी ज़रूरी है कि जिस प्रॉपर्टी का हमने दान किया मतलब भविष्य के लिए दान नहीं करना चाहिए इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल है, अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र करता है किसी प्रॉपर्टी को, जैसे एक्स अकबर है वो कबीर को प्रॉपर्टी दान करता है कि मैं तुम्हें ये वाई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूँ, लेकिन
इसका जो पोजीशन है वो मेरे मरने के बाद तुम्हें मिलेगा। तो ये जो दान किया जाएगा ना, ये इनवैलिड है। अकबर को कबीर को तुरंत ही प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, भविष्य के लिए कोई भी शर्त नहीं रखनी होगी। ठीक है। हिबा में संपत्ति का अंतरण बिना प्रतिफल के होता है, प्रतिफल के साथ अंतरण सेल हो जाता है। ये चीज़ बताई दी मैंने आपको कि वो प्रॉपर्टी देता है पर ये कहता है कि तुम मुझे 5 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, मतलब उसके साथ किसी भी तरह का प्रतिफल अगर जुड़ गया तो वो दान नहीं माना जाता। ठीक है। और जो हिबा है उसमें जितने भी पर्सनल लॉ के रूल्स हैं वो ही फॉलो होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉ है वो शामिल नहीं होगा। अब जब हिबा होती है, पर्सन कैपेबल of making gift, every Mohammedan of sound mind and not a minor may dispose of his property by gift. Gift in the language of law means a transfer of property immediately and without any exchange. A donor with affected mental capacity, physical infirmity and old age could not be constitute of a valid gift. Gift to unborn person, a gift to person not a yet in existent in void. कहने का ये मतलब है कि जो गिफ्ट होगी वो एक मुसलमान व्यक्ति के द्वारा ही की जाएगी, और जो वो मुसलमान व्यक्ति है जो गिफ्ट कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसने एज ऑफ मेजॉरिटी प्राप्त कर ली हो। ठीक है। फिर क्या है कि जो गिफ्ट है, गिफ्ट में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होता है उसका इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, उसके बीच में कोई भी अपन को चार्ज नहीं करना चाहिए, कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। डोनर और डोनी दोनों में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि दोनों ही साउंड माइंड हो, मुस्लिम हो, एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर प्राप्त कर ली हो, और अनबॉर्न पर्सन के पक्ष में की गई जो गिफ्ट है वो वॉइड होती है जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाए। अब क्या एलिमेंट होते हैं? अब फर्स्ट तो ये है कि गिफ्ट की घोषणा करनी चाहिए। एक मुस्लिम व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई संपत्ति गिफ्ट की है तो उसकी उससे घोषणा की चाहिए, मतलब गिफ्ट उसे गिफ्ट की नीयत से ही करना चाहिए, ये नहीं कि उसके बदले में उसको कोई पैसे प्राप्त करने की इच्छा हो या दिखावे के लिए की हो। अगर एक बार कोई चीज़ गिफ्ट कर दी तो वो हमेशा के गिफ्ट कर दी। मुस्लिम लॉ में इसको इजबा कहा जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है। फिर सेकंड एसेंशियल है इसका कबूल, स्वीकार, मतलब जिस व्यक्ति को वो गिफ्ट दे रहा है वो भी तो सक्षम होना चाहिए, मतलब अनबॉर्न और माइनर के अगर कोई गिफ्ट होता है तो इसको वॉइड माना जाता है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, सबसे मेन बात क्या है? डिलीवरी ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन इमीडिएटली होना चाहिए। ये नहीं कि आपने गिफ्ट तो कर दिया, गिफ्ट डीड रजिस्टर कर दी, सब नाम लिख दिया और जो पोजीशन है वो आप 2 साल बाद दे रहे हो, मतलब तुरंत बस कह दिया दान करता हूँ तो दान कर दी। मुस्लिम लॉ में जो ओरल गिफ्ट होती है वो भी वैलिड मानी जाती है। एग्जाम्पल है, एक समझिए एक व्यक्ति है जिस पे 2 घर हैं, उसका भी एक फ्रेंड है, वो उसकी थोड़ी स्थिति सही नहीं है तो वो जो अपना सेकंड हाउस होता है वो बी को गिफ्ट कर देता है, तो ठीक है, और उस घर की चाबी भी उसको दे देता है। तो जैसे ही ए ने बी को घर की चाबी दे दी वो तुरंत पोजीशन दे दिया, चाहे बी उस घर में रहे चाहे ना रहे। एक एग्जाम्पल और है, ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं और एक ही घर में रहते हैं, तो वो अपना घर बी को गिफ्ट कर देता है और ख़ुद उसके साथ भी उसी घर में रहता है। तो अब जब इसे ये गिफ्ट कर दिया बी को घर, तो उसको कहने का मतलब ये है कि अब उसे ये जो घर ए है वो इसे खाली करना पड़ेगा। जब तक वो घर को खाली नहीं कर देता तब तक ये गिफ्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। कुछ अपवाद है इससे रिलेटेड, वो इस प्रकार हैं, जैसे एक एजिड वुमेन है, वो अपने ब्रदर सन्स के नाम पे जो अपना ये घर है वो उसको गिफ्ट कर देती है। मतलब एक बूढ़ी महिला है वो अपने भाई के लड़के के नाम, भतीजे के नाम अपना ये जो घर है
उसको गिफ्ट कर देती है और वो उसके साथ उसी घर में रहती है, क्योंकि वो ओल्ड है, वो कभी भी मर सकती है, तो उस बच्चे को भी साथ रखती है और वो खुद भी रखती है। तो इस केस में जो ये गिफ्ट है ना वो वैलिड मानी जाएगी। ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ है, मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दे देता है और फिर वो घर छोड़ के चला जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वापस आता है, फिर अपनी वाइफ के साथ रहता है और कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है। तो जो ये वाला गिफ्ट है ये भी वैलिड माना जाता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा रहता है कि कोई भी साथ रह सकते हैं जब गिफ्ट कर दिया, पर रिलेशन ऐसा मानना है कि कोर्ट जो लॉ कहता है कि ये कुछ अपवाद है, इस श्रेणी में रखा हुआ है। और जैसे किराएदार और मकान मालिक हैं, जैसे कोई मकान मालिक है वो अपने किराएदार को अपना घर गिफ्ट कर देता है पर दोनों साथ रहता है। नौकर और सर्वेंट वाला भी एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं कि मालिक है वो बहुत बूढ़ा है लेकिन जो सर्वेंट है उसकी बहुत सेवा करता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर देता है कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूँ। तो वो दोनों साथ रहते हैं, उसकी डेथ होने के बाद मालिक की, वो नौकर है वो इस घर में रह लेता है। और फिर अनबॉर्न पर्सन हुआ या माइनर पर्सन हुआ तो पिता की संरक्षता में उसके पक्ष में भी गिफ्ट की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो पिता हैं, एक एक्स मुसलमान है, वो अपने भाई के लड़के को गिफ्ट दे देता है, तो जो उसको गिफ्ट करता है ना वो अपने भाई की संरक्षकता में गिफ्ट कर देता है। तो ये जो गिफ्ट है इसको भी अपन वैलिड मानते हैं। द पर्सन हु मेक अ गिफ्ट इज कॉल्ड डोनर एंड टू whom गिफ्ट इज मेड कॉल्ड डोनी। जो पर्सन गिफ्ट देता है उसको डोनर कहा जाता है, जो उसे ग्रहण करता है डोनी किया जाता है। पार्टी टू अ गिफ्ट डोनर और डोनी। ए पर्सन हु मेक अ गिफ्ट मुस्लिम साउंड माइंड एंड हु हैव अटेन अ मेजोरिटी डिस्क्वालिफिकेशन माइनर अनसाउंड माइंड। तो कहने का मतलब है गिफ्ट के लिए जो कैपेसिटी है, गिफ्ट के लिए दो पार्टीज़ की आवश्यकता होती है, डोनर और डोनी के लिए गिफ्ट। अब ये जो डोनर और डोनी है इनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों साउंड माइंड हो, मुस्लिम हो और दोनों ने एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर ली हो। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, माइनर और आपकी अनसाउंड माइंड। अब एसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट, सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट मस्ट बी बिलोंग टू डोनर, सब्जेक्ट टू गिफ्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, डोनर मस्ट बी मेक गिफ्ट बाय his her free will, gift must be accepted by the donee, delivery of possession of the subject matter must be done, declaration of gift by the donor। कहने का ये मतलब है कि कोई भी जो गिफ्ट है वो वैलिड कब मानी जाएगी, वैलिड तब मानी जाती है कि डोनर के द्वारा गिफ्ट की डिक्लेरेशन हुई हो, ठीक है, और जो गिफ्ट की प्रॉपर्टी है उसका तुरंत पोजीशन डोनी के पक्ष में चले जाना चाहिए। जो गिफ्ट की हो वो उसने अपनी फ्री कंसेंट से की हो, मतलब गिफ्ट में उस किसी भी प्रकार का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, उसने फ्री माइंड से की हो। और जो गिफ्ट की प्रॉपर्टी है उसका अस्तित्व होना चाहिए, ये नहीं कि वो एक गिफ्ट करता है कि मैं भविष्य में एक मकान खरीदूंगा तो मैं ये तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, कब वो मकान खरीदेगा, कब वो गिफ्ट में करेगा, मतलब जो मकान गिफ्ट कर रहा है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जैसे वो जिस घर में रहता है उसी घर को गिफ्ट कर रहा है या घर बनवा के गिफ्ट करेगा, इन चीज़ों में। दोबारा समझाती हूँ स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल के लिए। जैसे अकबर है, वो अपने मित्र रहीम के नाम पे गिफ्ट करता है कि निकट भविष्य में मैं जो भी फ्लैट खरीदूंगा वो मैं तुम्हारे नाम करूंगा निकट भविष्य में, तो ये वैलिड गिफ्ट हुई। लेकिन वो जिस घर में रह रहा है, मैं जिस घर में रह रहा हूँ इस घर को तुम्हारे को गिफ्ट करता हूँ, तो मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, उसका अस्तित्व में होना ज़रूरी है। तो जिस घर में रह रहा है उसको दान करता हूँ, तो ये जो गिफ्ट है ये अपना वैलिड गिफ्ट माना गया है। तो आप समझ गए होंगे कि गिफ्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। गिफ्ट में ये है कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मुस्लिम के पक्ष में की गई हो, संपत्ति का तुरंत पोजीशन हो गया हो,
दोनों फ्री माइंड हो, कबूल किया, प्रस्ताव किया गया, उसे स्वीकार किया गया, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये गिफ्ट के कुछ रूल्स थे मुस्लिम लॉ में जो मैंने आपको बता दिए हैं।